नमस्कार दोस्तों। कई बार हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, वैसे ही वो काम हो सकता है। उसका कोई भी बेस्ट वे नहीं हो सकता। हमें इल्म ही नहीं होता है कि हम उस बारे में सोचते ही नहीं है कि वो काम किसी अलग तरीके से अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये बात मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी की जो हिमाचल सरकार है, अभी के जो मुख्यमंत्री हिमाचल के हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की जा सकती हैं, बहुत सारे काम बहुत तुरंत किए जा सकते हैं। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 4 साल ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उन अपने डिसीजन को वो बार बार उसको चेंज करते हैं। कोई भी डिसीजन ठाकुरों वाला डिसीजन नहीं लगता था और ऐसा लगता था कि कोई भी डिसीजन वो कर रहे हैं परंतु अगले ही रात या अगले जो भी उनका सलाहकार है अगले ही दिन उसको बदल देता था। जो भी सलाह उनको मिलती थी, वो चाहे कोरोना से रिलेटेड उनके डिसीजंस रहे हों, जो पाबंदियां लगानी थी उससे रिलेटेड डिसीजन रहे हों, या कोई और डिसीजन रहा हो, हर तरह के डिसीजन में उनका जो काम था वो एक दिन कुछ और ऐलान करते थे और दूसरे दिन कुछ और कर देते थे। और लगातार ऐसा लग रहा था कि वो ठाकुरों वाली बात उनमें नहीं है। परंतु अब एक झटका लगा है, जो कि उपचुनावों के रूप में एक झटका लगा है प्रदेश सरकार को। दूसरा, उनको ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से काम होता हो रहा है वैसे ही होता होगा, परंतु एक छोटा सा बूस्टर, एक छोटा सा मोटिवेशन जो उनको जेपी नड्डा की तरफ से मिला है, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री चेंज नहीं होंगे, बदले नहीं जाएंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो 2022 में भी चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसी तरह से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए जो शब्द कहे थे, जिस तरीके से उनको एक बेस्ट सीएम के खिताब से नवाजा गया था, ये दोनों चीजें एक तरह से बूस्टर का काम किया है। हालांकि बहुत सारी बातें विपक्षी पार्टियों ने की, बहुत सारी बातें विपक्षी पार्टियों ने बोला कि मुख्यमंत्री चेंज होगा, मुख्यमंत्री कभी भी जा सकता है, मुख्यमंत्री को अचानक से बनाया गया है, उनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है। परंतु जैसे ही वो मोटिवेशन एक जेपी नड्डा की तरफ से अभी आया है, जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहे हैं लगातार, जिस तरीके से वो जेसीसी और ये जो अभी मुद्दा चल रहा था उसको लेकर हो या किसी भी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से वो तत्पर दिख रहे हैं, जिस तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि हिमाचल के बजट पर उसका असर पड़ेगा, हिमाचल के जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा उनको इधर उधर करना पड़ेगा, पैसे का इधर उधर करना पड़ेगा। परंतु फिर भी जिस तरीके से वो डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हिमाचल अगर इसी तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या जो हिमाचल कैबिनेट है वो पहले डिसीजन लेती, पिछले 4 साल जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से अगर ये इस तरीके से डिसीजन होते तो हिमाचल शायद आज कुछ अलग होता। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, क्योंकि जब भी कोई बात हुई है, जब भी, हालांकि मुख्यमंत्री कई बार कई तरह की तंज जो है वो विपक्षी पार्टियों को करते रहे हैं, परंतु कांग्रेस की भी बात करें, कांग्रेस ने जब भी क्रिटिसाइज किया है तो उन्होंने ये बोलकर किया है कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, परंतु जो कैबिनेट उन्होंने बनाई है वो उनको काम करने नहीं देती है, या फिर जो कैबिनेट बनाई है वो एक तरह से निकम्मी है। तो मुख्यमंत्री की छवि कांग्रेस की नज़र में या पूरे हिमाचल की नज़र में ठीक रही है, परंतु मुख्यमंत्री डिसीजन नहीं ले पाए हैं, या ये कह लें कि पिछले 4 साल जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें काफ़ी तरह के फेरबदल लगातार हुए हैं। वो हो सकता है कि उनके सलाहकार की गलती रही हो, या हो सकता है कि हालात वैसे बने हो, परंतु किसी न किसी तरीके से हिमाचल की जनता का भी भरोसा थोड़ा सा उनसे उठ गया था। परंतु उपचुनावों की हार और उसके बाद ये एक बूस्टर मिलना जेपी नड्डा की तरफ से कि सीएम बदले नहीं जाएंगे 2022 में, और प्रधानमंत्री द्वारा उनकी तारीफ करना, कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को लग रहा है कि जो हनुमान, जो बजरंग बली, रामायण में आपने सुना होगा कि बजरंग बली जब समुद्र पार करना था उनको, तो वो अपनी शक्ति भूल गए थे, उनको पता नहीं था कि वो उसको पार कर सकते हैं। तो उसी तरह से अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब कोई अगर विपक्षी पार्टी वाला होगा तो वो इसको इस तरीके से ले लेगा कि मुख्यमंत्री को बजरंग बली बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से हनुमान, जिस तरीके से
जो बजरंग बली है अपनी शक्तियां भूल गए थे और समुद्र मंथन या समुद्र पार करना था, मंथन नहीं, समुद्र जब पार करना था उन्होंने, तो जामंत जी ने उनको एहसास दिलाया कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि वो समुद्र को पार कर सके। उसी तरह से जैसे ही जेपी नड्डा ने ये ऐलान किया कि 2022 में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला नहीं जाएगा, वही चेहरा रहेगा, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में, और हर डिसीजन जो है वो अलग तरीके से वो उसका जो नजरिया है किसी भी डिसीजन को लेने का, किसी भी काम को करने का, वो अलग हो गया है। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि सरकारें अगर समय रहते जाग जाएं, क्योंकि अब तो चुनाव का समय है, अब अगर वो कोई काम अब यही माना जा सकता है कि अब जो काम कर रहे हैं वो चुनावों को मद्देनजर देखकर किया जा रहा है। अगर कोई सरकार जैसे ही बनती है और उसके बाद अगर वो इस तरीके से डिसीजन लेने या इस तरीके से काम करने लग जाए, तो आप सोच के देखिए कि जो हमारा हिमाचल है वो कहां से कहां पहुंचेगा। सोच के देखिए कि जो हमारा भारत है कहां से कहां पहुंचेगा। जो सरकार होती है या जो पार्टी सत्ता में होती है वो हमेशा एंड मोमेंट पे बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पार्टी सत्ता में जब होती है, पिछले 4 साल उनको जनता से कोई मतलब नहीं होता है, परंतु जैसे ही उनको कोई झटका लग जाए या फिर जैसे ही उनको लगे कि चुनाव आने ही वाले हैं, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, उसके बाद वो जो है वो लगातार अच्छे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारे इनॉग्रेशन कर देते हैं, बहुत सारे उद्घाटन कर देते हैं। अब हालांकि वो पता नहीं होता कि वो उद्घाटन आगे जाकर वो उसमें कुछ होगा भी या नहीं होगा, उसको जो काम जिस चीज़ का उद्घाटन किया गया है वो होगा या नहीं होगा, परंतु उद्घाटन जरूर किए जाते हैं। परंतु हमारा सिर्फ इतना कहना है कि कोई भी सत्ता में आए तो कृपया एंड में ना जाकर शुरू में ही जैसे अपने सत्ता संभाली, आप जनता की सेवा में लग जाइए। आप भारत की, आप हिमाचल की अलग तस्वीर देखेंगे। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो काम हो रहा है या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।